हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप यूपी के किसी भी ज़िले से देख रहे हैं, मतलब पूरे 75 जनपदों में कहीं से भी देख रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। स्किप करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे जो आपकी ब्लॉक लेवल की भर्ती आई है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे आपको पता है कि ग्रामीण आजीविका मिशन विभाग द्वारा आपके तमाम पदों पे आवेदन चल रहा है। तो क्या कुछ प्रोसेस है, पूरी वीडियो आप लोग देखिएगा तो सारे डाउट आपके क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, और मैं लाइव आपको नोटिफिकेशन इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपके जो भी पॉइंट्स स्किप हो जाते हैं वो आप क्लियरली स्क्रीन पे देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि इस समय आपके ब्लॉक लेवल की और डिस्ट्रिक्ट लेवल के दो तरह के पद आए हुए हैं, जिसमें तमाम पदों पे आपका आवेदन चल रहा है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, आपका जो ये वेबसाइट है उस पर चले जाना है, आजीविका मिशन की वेबसाइट पे। ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाने के बाद देखिए पता चलेगा कि आपके दो तरह के पद आए हुए हैं। सबसे पहले जो एडवर्टीजमेंट है आपका वो है कंस्ट्रक्चुअल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल पोजीशन, दो तरह के आपके पद आए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का और ब्लॉक लेवल का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल में सारी चीज़ें लिखी है। मैं आपको जो भी कैंडिडेट को प्रॉब्लम होगी यहाँ पे इंग्लिश में, तो उनको मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते जाऊँगी, वो समझते चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि UPSRLM के द्वारा आपकी ये भर्ती जारी की गई है, जहाँ पे आपको इनवाइट किया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। जितने भी इंडियन सिटीजन हैं, यानी जो भी भारतीय हैं या जो यूपी के हैं स्पेशली, उनके लिए यहाँ पे आई हुई है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट का है, ठीक है, DMMU का, एंड उसके बाद ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट का है, BMU का। ठीक है, यानी दो लेवल आपके इसमें आए हुए हैं, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी आगे की क्या कुछ प्रोसेस है इसमें और क्या चीज़ें इसमें रखी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो यहाँ पे पोजीशन है, स्ट्रक्चर है, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है वो यहाँ पे इजीली मेंशन की गई है। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने पहले पद पे। आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आपका जो पहला पद आया हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर का है, यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का पद आया हुआ है, जहाँ पे आपको UR के आपके 40% है, OBC के 27 हैं, SC के 21 हैं, ST के 2 हैं और EWS के 10% यहाँ पे आपके जो भी पोजीशन है वो रखे गए हैं। यहाँ पे आपको MSW यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क आपका यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन है वो होना चाहिए। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो MA होना चाहिए या फिर MSc होना चाहिए आपका रूरल डेवलपमेंट में, सोशियोलॉजी में, डेवलपमेंट स्टडीज़ में, जेंडर स्टडीज़ में, वुमेन स्टडीज़ में। ये ठीक है, तो ये इस तरह से आपके यहाँ पे पद होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो MBA आपका होना चाहिए, जो कि रूरल डेवलपमेंट में और रूरल मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इस तरह से आपके पद हैं। मतलब यहाँ पर आप कुल मिला के इतना जान लीजिए कि अगर आपके यहाँ पे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है या फिर विकास से संबंधित आपने कोई भी अध्ययन किया हुआ है, मास्टर डिग्री है आपके पास, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट मिशन, ये भी आपका मैनेजर का ही पद है, जहाँ पे आपको NFL का पद आया हुआ है और यहाँ पे भी आपको MBA चाहिए या फिर आपका PGDM चाहिए, रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिए। अगर ये नहीं है तो MA या MSc होना चाहिए रूरल डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट स्टडीज़ में या फिर इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अगर ये भी नहीं है तो आपका MCOM होना चाहिए, यानी मास्टर ऑफ कॉमर्स आपका हो, हैंडीक्राफ्ट में हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हो या टेक्सटाइल में हो या हैंडलूम में हो, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। टोटल आप देख सकते हैं कि 26 पोजीशंस आपके यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक, इसके बाद देखेंगे तो आपका अलग एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही पद आता है, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर का, जिसमें कि MFFI का पद है, जहाँ पे 38 पोजीशन आपके रखे गए हैं, जहाँ UR के 12 हैं, OBC के 9 हैं, SC के 8 हैं, ST के 1 हैं और EWS के 8 पद यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपका MBA चाहिए, PGDM चाहिए, फाइनेंस बैंकिंग रूरल मैनेजमेंट का। इसके अलावा MCOM है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, MA इकोनॉमिक्स से है तो भी आप आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे तो हमारे सामने डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर का ही यहाँ पे भी पद है, जो कि आप देख सकते हैं कि ME एंड MIS का है, जहाँ पे आपको 15 UR के हैं पद, OBC के 8 हैं, SC के 6 हैं, ST के 1 हैं और EWS के 8 हैं, यानी टोटल आपके 38 यहाँ पे पद आए हुए हैं। जहाँ पे अगर आपने MCA किया है, यानी आपने कंप्यूटर साइंस में आपका यहाँ पे डिप्लोमा है, तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर MSc है IT में, कंप्यूटर साइंस में, डाटा साइंस में, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं।
इसके बाद देखेंगे तो एमटेक वालों के लिए भी है, बीटेक के लिए भी है, आईटी, सीएससी, डाटा एनालिटिक्स में आपका है। एमबीए वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। एमए और एमएससी के लिए भी मौका है, जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह के अगर आपके विषय हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर का पद आ जाएगा, जहाँ पे आपके यूआर का 14 पद है, ओबीसी के 12 है, एससी के 6 है, एसटी के 1 है और ईडब्ल्यूएस के 7 है। यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपके यहाँ पे 40 है, ठीक है। यहाँ पे एमएससी एग्रीकल्चर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मास्टर किया हुआ है एग्रीकल्चर में, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे एमएससी किया हुआ है, आपका जो कोई और सब्जेक्ट है या एमबीए किया हुआ है, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के रूरल मैनेजमेंट का ही है, तो जो भी कैंडिडेट रूरल मैनेजमेंट से हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगला देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर वैल्यू चेन एंड मार्केट लिंकेज का है, जहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपके जो टोटल पोजीशंस आए हुए हैं, यानी कि टोटल आपके जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 75 है, ठीक है। यहाँ पे एमबीए वाले स्टूडेंट्स आवेदन करेंगे जिनका मार्केटिंग में फिर या एग्री बिजनेस में या सप्लाई चेन या रूरल डेवलपमेंट में, रूरल मैनेजमेंट में, इस तरह से जिनके भी सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। एमएससी के लिए भी आपका एग्री बिजनेस होना चाहिए, फूड टेक्नोलॉजी में आपने किया हुआ है, या फिर इकोनॉमिक्स आपका अर्थशास्त्र सब्जेक्ट है, या डेवलपमेंट स्टडीज़ हैं, या फिर आपने कोई और मास्टर डिग्री ली है, तो आप यहाँ पे इजीली आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर का है, एडमिन और अकाउंट्स का है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांस जो मिलता है वो एमकॉम वालों को मिलता है। एमकॉम के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। 75 आपके पद आए हुए हैं, नंबर ऑफ पोजीशंस यहाँ पे यूआर का 30 है, ओबीसी का 20 है, एससी का 16 है, एसटी का 1 है और ईडब्ल्यूएस का 8 पद यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कुछ इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो अकाउंट असिस्टेंट का भी पद है, ये भी आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही पद है, जहाँ पे आपको ध्यान देना है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी 48 है और यहाँ पे भी आपका यूआर के 18 पद हैं, ओबीसी के 13 हैं, एससी के 8 हैं, एसटी के 1 हैं, ईडब्ल्यूएस के 8 पद हैं, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि भले ही आपके 48 पद आए हुए हैं, लेकिन 48 पदों में आपके 50,000 लगभग यहाँ पे फॉर्म पड़े हुए हैं, आवेदन हुए हैं, ठीक है। इसका मैं लाइव प्रूफ इसकी पहली वीडियो में दिखाया था मैंने आपको। तो आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि कॉम्पिटिशन नहीं है या क्या चीज़ें नहीं है, बहुत ही अधिक संख्या में यहाँ पे फॉर्म पड़े हैं। तो जो भी अकाउंट असिस्टेंट के पद पे आवेदन करेगा उसका मास्टर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में, यानी कि एमकॉम होना चाहिए, फाइनेंस में उसका होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से एमकॉम वगैरह किया है तो आप यहाँ पे ईजिली आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद चलेंगे तो यहाँ पे आ जाता है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जो कि आप लोग का एक तरह से फेवरेट पद माना जाता है और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट अपना मतलब आवेदन भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके पहले आपने देखा तो कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट मांगे जा रहे थे जो कि बहुत कम स्टूडेंट्स के पास होते हैं। तो यहाँ पे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का है इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके 187 पद आए हैं, 187 पद आए हुए हैं, जहाँ पे 75 यूआर के हैं, ओबीसी के 50 हैं, एससी के 39 हैं, एसटी के 4 हैं और ईडब्ल्यूएस के 19 आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन की बात करें, योग्यता की बात करें, एलिजिबिलिटी की, क्वालिफिकेशन की, तो ग्रेजुएट कैंडिडेट जितने भी हैं किसी भी स्ट्रीम में हैं, आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं या फिर आप किसी अन्य स्ट्रीम से हैं, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस आपका यहाँ पे CCC है तो आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी ब्लॉक लेवल की भर्ती अब आ गई। अब यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आपको यहाँ पे मेंशन मिलेगा कि कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, कि जितने भी फ्रेश कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे मतलब अपना आवेदन वगैरह कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे कंडीशन नहीं रखी गई है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एज की भी मैं आगे आपको चर्चा करूँगी कि एज वगैरह क्या यहाँ पे है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो आपका ब्लॉक मिशन मैनेजर का पद आया हुआ है, जहाँ पे आपका IBCB एंड SSID आपका जो पद आया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी 104 हैं, जो कि यूआर में 20 हैं, ईडब्ल्यूएस में 44 है, ओबीसी में 20 है, एससी में 7 है और एसटी में 13 है। यहाँ पे ग्रेजुएट कैंडिडेट जितने भी हैं, जिन्होंने भी किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो ब्लॉक मिशन मैनेजर का है NFL का, जहाँ पे जितने भी BA वाले कैंडिडेट हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स से BA किया हुआ है या फिर BSc किया है होटल मैनेजमेंट से, फैशन टेक्नोलॉजी से, तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसी 381 है, यूआर का 145 है, ईडब्ल्यूएस का 60 है,
ओबीसी में 100 आई है, एससी में 61 है और एसटी में आपके 15 पद यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, फिर देखेंगे तो ब्लॉक मिशन मैनेजर में ही आपको यहाँ पे लगभग MFFI का लगभग 456 पद देखने को मिलेंगे, जहाँ पे 149 यूआर के हैं, ईडब्ल्यूएस के 77 हैं, ओबीसी के 104 हैं, एससी के 109 हैं और एसटी के 17 हैं। यहाँ पे भी बीकॉम वाले स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं, बीए इकोनॉमिक्स वाले आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी कैंडिडेट हैं बीकॉम वाले, इकोनॉमिक वाले, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो पद आया हुआ है ब्लॉक मिशन मैनेजर का, ME एंड MIS का, यहाँ पे आप देखेंगे तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी 535 यानी कि 535 है। यूआर में 204 पद हैं, ईडब्ल्यूएस में 72 हैं, ओबीसी में 130 हैं, एससी में 112 हैं, एसटी में 17 पद हैं। यहाँ पे बीसीए वाले स्टूडेंट्स यानी जिन्होंने भी बीसीए किया हुआ है या बीएससी किया हुआ है, आईटी से बीटेक किया हुआ है डाटा साइंस में, तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने पीजीडीसीए किया हुआ है तब भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मतलब आपका कंप्यूटर में कोई ना कोई डिप्लोमा या कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे MIS के पद पे आवेदन कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि MIS के ही पद पे सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो आई हुई है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो ये भी आपका ब्लॉक लेवल का पद है, जो कि ब्लॉक मिशन मैनेजर FL एंड वैल्यू चेन का है, जहाँ पे आप देखेंगे तो यूआर में 130 पद है, ईडब्ल्यूएस में 62 है, ओबीसी में 101 पद है और यहाँ पे एससी में आपके 78 पद आए हुए हैं, एसटी में आपके यहाँ पे 15 पद आए हुए हैं, टोटल 386 हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका बीएससी एग्रीकल्चर है तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपका बीएससी है किसी और सब्जेक्ट्स में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपका बीए होना चाहिए। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से है, डज़ नॉट मैटर कि किस यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ब्लॉक लेवल में आपका जो अकाउंट असिस्टेंट का पद आया हुआ है वो उसका देख लेते हैं। तो 826 पद आए हुए हैं, जहाँ पे यूआर में 330 हैं, ओबीसी में 223, एससी में 173, एसटी में 17 और ईडब्ल्यूएस में 83। यहाँ पे जितने भी बीकॉम वाले स्टूडेंट्स हैं वो आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं भी है तब भी आप यहाँ पे बहुत आसानी से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद आया हुआ है, MIS असिस्टेंट का ब्लॉक लेवल की, ये भी आपकी भर्ती आई हुई है, जहाँ पे आपके टोटल पद 288 आए हुए हैं। यहाँ पे यूआर का 91 है, ओबीसी का 61 है, एससी का 48 है, एसटी का 5 है और ईडब्ल्यूएस का 23 पद आया हुआ है। यहाँ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपका CCC होना चाहिए। जितने भी कैंडिडेट ग्रेजुएट हैं प्लस CCC जिन्होंने किया है वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक कंडीशन यहाँ पे और भी रखी गई है कि आपको कंप्यूटर टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको आनी चाहिए टाइपिंग, तब आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये चीज़ें थी। बाकी यहाँ पे चलिए और भी पॉइंट्स देख लेते हैं कि सिलेक्शन में क्या आपका चाहिए, किस तरह से आपकी क्वालिफिकेशन रखी जाएगी, कट ऑफ वगैरह क्या रखी जाएगी, या किस तरह से आपका मेरिट यहाँ पर बनेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको देखिए सेवाजन पोर्टल का स्क्रीनिंग लिखा हुआ है, यानी कि आपको ये भर्ती जो है वो सेवाजन पोर्टल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी और यहीं पे आपकी सारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका CBT टेस्ट होगा, यानी कि आपको यहाँ पे इंटरव्यू देना होगा, जहाँ पे आपका शॉर्ट लिस्टेड इंडिविजुअल जो होंगे वो फेस करेंगे 120 मिनट में कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन होल्डिंग 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि MCQ होंगे आपके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और आपको यहाँ पे आवेदन अपना जो है उसको अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे रखी है। बाकी आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से कट ऑफ वगैरह बनेगा वो भी यहाँ पे मेंशन है कि कैसे आपको यहाँ पे जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं, यानी कि पार्ट 1 में आपका यहाँ पे 50% होना चाहिए, 25 आउट ऑफ 50 मार्क्स आपका होना चाहिए यूआर के लिए, और इकोनॉमिकली वीक सेक्शन अदर में आपका 45% यानी कि आपके 22 नंबर होने चाहिए 50 में। ठीक है, तो पार्ट 2 में भी आपका यही चीज़ मेंशन है। बाकी आपको यहाँ पे देखिए कि ईडब्ल्यूएस का कुछ भी नहीं रखा गया है, और जो शेड्यूल कास्ट के हैं या जो SC ST हैं उनके लिए यहाँ पे 20 रखे गए हैं आउट ऑफ 50 मार्क्स में। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा। और किस तरह से आपके सब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपका यहाँ पे करेंट अफेयर पूछा जाएगा, जो कि आपका जनरल अवेयरनेस का है। यहाँ पे आपको करंट आना चाहिए। करंट में आपका नेशनल इंटरनेशनल दोनों करंट अफेयर होगा, जिसमें आपके लास्ट जो भी 12 मंथ है यानी 1 साल के आपको पढ़ना होगा, जिसमें कि आपका गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम हैं, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं, या जो स्पोर्ट्स के हैं, अवार्ड हैं, ऑनर हैं, या फिर जो भी नेशनल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, इस तरह के आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उसको आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, फंडामेंटल इन्वायरमेंटल में, इशूज़ में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पे
कवर करना है करंट अफेयर में, ठीक है। फिर यूपी नॉलेज में देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल नॉलेज में। यहाँ पे आपको जियोग्राफिकल जितने भी लैंडस्केप हैं उत्तर प्रदेश के उसको पढ़ना है। मेजर रिवर यानी जो भी नदी वगैरह है उसको आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में क्लाइमेट में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको आपको पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ब्लॉक वाइज वेरिएशन इन जेंडर रेशियो आपको ये पढ़ना है। कल्चर जितने होते हैं, जितने भी आपके फेस्टिवल हैं यूपी के, हिस्टोरिकल जो भी है या फिर जो भी आपके टूरिस्ट प्लेस हैं वो यहाँ पे जितने भी डेस्टिनेशन है वो सब आपको यहाँ पे पढ़ना है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है रूरल डेवलपमेंट और गवर्नेंस का जितना भी है, यानी आप ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी आपकी स्कीम वगैरह आती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, जो ग्रुप वगैरह बनते हैं, किस तरह से आपका ग्राम सभा में चीज़ें होती हैं, बेसिक प्रोसेस जो होता है सोशल ऑडिट का, की लाइन डिपार्टमेंट्स अंडर रूरल डेवलपमेंट, तो ये सारी जितनी भी लोकल चीज़ें हैं लोकेलिटी की वो सब आपको यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम का आपको ये पढ़ना होगा, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम, यानी जितनी भी आपकी स्कीम आई हुई हैं गवर्नमेंट वेलफेयर की, जैसे कि मनरेगा हो गया, ठीक है, या PMAG हो गया, यानी कि आपका जो प्रधानमंत्री आवास योजना है। इसके अलावा आपका यहाँ पे जितने भी स्वच्छ भारत मिशन योजना आया हुआ है, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के अलावा आपका यहाँ पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है, अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोग्राम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का आपका जो है लखपति दीदी योजना है, और आपको यहाँ पे PM विश्वकर्मा योजना जो कि आपकी स्कूटी से संबंधित है, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, डिजिटल इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया फ्रेमवर्क्स, जितने भी आपके स्कीम आए हुए हैं सरकार के वो आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। फिर आपकी यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग रहेगी। लॉजिकल रीजनिंग में आपका कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, ठीक है। एनलॉगी आपकी रहेगी, सिमेटिक एंड न्यूमेरिक क्वालिफिकेशन आपका रहेगा, ऑड वन आउट रहेगा, ब्लड रिलेशन आपका रहेगा, डायरेक्शन रहेगा आपका यहाँ पे, सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है। आपको इस तरह से सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पजल वगैरह भी पढ़नी है, कैलेंडर रहेगा, क्लॉक रहेगा, यानी कि सब आपको रीजनिंग में पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपका रहेगा यहाँ पे। फिर आपका आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें आपको यहाँ पे कुछ जो मैथ के होते हैं उसको पढ़ना होगा, कि जैसे कि आपका सिंप्लीफिकेशन होगा, फ्रैक्शन होगा, डेसिमल, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पाइप का, टाइम एंड स्पीड का, फंडामेंटल मेंसुरेशन का, डाटा इंटरप्रिटेशन का, ये सारा DI वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स का भी है, यहाँ पे कंप्यूटर के भी आपके कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वगैरह, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का फंक्शन आपको आने चाहिए, जो भी विंडो एंड्रॉयड का है, टाइप ऑफ मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस का, बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग का, ऑपरेशनल हैंडलिंग ऑन आपका जो भी लाइक प्रिंटर्स वगैरह हैं, स्कैनर वगैरह, MS ऑफिस का सब कुछ आपका यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो डिजिटल गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल सिस्टम का भी है, यानी कि इकोनॉमिक्स से भी आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपकी यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे आपको आवेदन करते हैं उनको ये सारी नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका इतना डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी आप पोस्ट वाइज अगर आपने आवेदन किया है, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपने टेक्निकल डोमेन में किया है, DMMU में, तो आपको इस तरह के जितने भी आपके पॉइंट्स दिए गए हैं वो सब आपको पढ़ना है। जैसे कि आपको यहाँ पे रूरल सोशियोलॉजी का नॉलेज आपको होना चाहिए, कम्युनिटी सिस्टम का, ठीक है। उसके बाद जो भी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग का होना चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स आपके हैं, जो भी जो इकोनॉमिक वगैरह पढ़े रहते हैं उनको ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता होती है। तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी आपके यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, आपको सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे सब कुछ बहुत ही आसानी से आपको लिखा मिल जाएगा, आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी जो मैंने आपको बता दिया है। आगे देख लेते हैं और भी जो चीज़ है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि जितने भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनको यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं देनी है आवेदन की, यानी बिना किसी फ़ीस के आपको यहाँ पे आवेदन करना है। और आप लोग कहीं से भी हैं 75 जनपदों से, तो आप आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी एज वगैरह की बात करें तो 18 से यहाँ पे आपके पास 40 तक यहाँ पे आयु सीमा है। बाकी जो OBC या SC/ST वर्ग हैं उनको छूट भी दी गई है, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कॉमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।